हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी दोपहर के 12:30 बजे से। मैंने सारा काम कर लिया है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल रखा था, और ना ही मुझे आजकल शॉर्ट बनाने का ऐसा लग रहा है, मैं शॉर्ट भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो काफ़ी दिनों से मेरे को आजकल अपने चैनल पे मैं मतलब बहुत ही कम काम कर रही हूँ। कभी कभार वीडियो डाली, वरना वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ। मैंने पिछला एक ब्लॉग डाल रखा था जिसमें आप लोग को मैंने बताया था कि हमारे घर में है शादी अगले महीने, तो हमने शॉपिंग कर ली है स्टार्ट, और परसों हम गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले शॉपिंग हमने करी थी दुल्हन की, या तो दूल्हे या दुल्हन की, दोनों में से एक की करनी थी। तो देवर जी ने तो अभी नहीं कर रखी है। तो सबसे पहले हमने दुल्हन के लिए कपड़े खरीदे थे। दुल्हन के लिए एक लहंगा ले लिया है, जो कि अभी आया नहीं है, वो फिट कराने के लिए दे रखा है। और उसके बाद हमने कुछ कपड़े दुल्हन के लिए ख़रीद लिए थे, और मैंने अपनी और मम्मी की शॉपिंग भी हो गई है, हम दोनों की शॉपिंग हो गई है। बाकी अभी किसी की शॉपिंग नहीं हो रखी है। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि दुल्हन के लिए हमने क्या क्या खरीदारी करी। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मैं ये पिछौड़ा। एक हमने ये दुल्हन के लिए पिछौड़ा ख़रीदा था, जो हमारी तरफ से जाता है दुल्हन के लिए। शायद ये पिछौड़ा जब शादी के दोबारा जाते हैं, मतलब तब पहनेगी या फिर रिसेप्शन में पहनेगी। हाँ, शादी के बाद जब दोबारा मायके जाती है दुल्हन, तो तब पहनती है शायद। तो सबसे पहले हमने लिया था एक दुल्हन के लिए पिछौड़ा। इसको मैं अभी खोल नहीं रही हूँ, फिर इसको वापस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले हमने एक पिछौड़ा लिया था, और उसके बाद हमने ली थी दुल्हन के लिए एक साड़ी ली थी रेड कलर की, क्योंकि दुल्हन है नई नई, दुल्हन के लिए तो सबसे पहले रेडी जाता है। तो ये हमने एक ये वाली साड़ी ली थी। काफ़ी हैवी है, पूरी स्टोन का काम किया है साड़ी पे। बहुत ही प्यारी साड़ी है, पूरी भरी साड़ी हुई है। तो एक ये साड़ी खरीदी थी दुल्हन के लिए, और दूसरी हमने एक साड़ी और खरीदी थी। एक हमने ये वाली साड़ी ली थी, ये भी वैसी है, सेम है, मगर कलर में थोड़ा सा अलग आएगी। और कपड़ा ना, साड़ी बहुत ही प्यारी साड़ी है, ये वाइन कलर है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी पूरी भरी हुई साड़ी है। दो साड़ियाँ ये ले ली थी, और एक पिछौड़ा ले लिया था, एक लहंगा ले लिया था, एक साड़ी और ले रखी है, वो अभी शायद यहाँ पे है नहीं है, दिखाऊंगी आपको। और उसके बाद एक हमने, ये तो दुल्हन की मम्मी के लिए जाती है, तो एक दुल्हन की मम्मी के लिए ले ली थी, वो भी हमारी तरफ से ही जाती है दुल्हन की मम्मी के लिए। तो गाइस, इतनी शॉपिंग हमने दुल्हन के लिए कर ली है। अभी करी नहीं है, पूरी नहीं हुई है, अभी है थोड़ी बहुत करनी बाकी है। और बाकी आपको दिखाती हूँ मैंने और मम्मी ने अपने लिए क्या क्या खरीदा, ठीक है। तो ये सारी शॉपिंग तो हमने दुल्हन के लिए कर ली थी। 3 साड़ियाँ दुल्हन के लिए बनाई, और एक पिछौड़ा, एक लहंगा, इतना हमने दुल्हन के लिए बना लिया है। बाकी अभी उसका बहुत सारा सामान छूट रखा है जो करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और फिर मम्मी ने अभी छुट्टियाँ नहीं ले रखी है, तो इसलिए शॉपिंग हमारी अभी नहीं हुई है। फ़िलहाल हमने मतलब दुल्हन से स्टार्ट कर रखा है। पहले दुल्हन के जो कपड़े हैं पहले दुल्हन के लिए, उसके बाद फिर हमने खरीदा। ये पिछौड़ा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये नया चल रखा है आजकल। मेरे टाइम पे तो ये वाला नहीं था, मेरे पास है 2 पिछौड़े हैं, दूसरे हैं, मगर इसमें के नहीं है। उसके बाद हमने मम्मी के लिए ली थी ये वाली साड़ी, ऐसे ही दिखाऊंगी, बाकी आपको देखने को मिलेगा बाद में, इसको पूरा खोल के दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा सकती हूँ। ये एक मम्मी के लिए एक ये वाली साड़ी खरीदी थी, और एक साड़ी मम्मी के लिए ये वाली खरीदी थी। ये भी वैसी भरी हुई है, मगर ये मैंने इसकी जो तय कर रखी है, वो मैंने थोड़ा ऊपर से मैंने ब्लाउज, इसका हमने तैयार करवा लिया था ना, तो ऊपर से मैंने ब्लाउज डाल रखा है, तो अभी ये पूरी दिख नहीं रही है, इसको निकालते नहीं है। तो 2 साड़ियाँ मम्मी के लिए बना ली थी, और एक हल्दी की है, वो भी तैयार करने के लिए दे रखी है, और एक मैंने हल्दी के लिए अपने के लिए बनाई, ये वाली साड़ी, ये मैंने हल्दी के लिए बनाई। और एक मेहंदी के लिए मैंने अपने लिए बनाई, जो साड़ी एक मेहंदी के लिए ये वाली बनाई।
पूरी अभी नहीं दिखाऊंगी, पूरा लुक आपको बाद में देखने को मिलेगा। चमक रही है ना, दिख नहीं रही है, शायद दिख नहीं रही है, मगर साड़ी बहुत प्यारी है। एक साड़ी मैंने ये वाली बनाई है अपने लिए, और एक साड़ी जो मैंने अपने लिए बनाई थी रिसेप्शन के लिए, वो अभी उसमें फॉल पिको होना है, तो अभी वो आई नहीं है, वो आज जाएगा वो। और दुल्हन का लहंगा, मतलब साथ ही आएंगे, वो आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल मतलब हम लोगों ने इतनी शॉपिंग कर ली है, मम्मी की और मेरी शॉपिंग हो गई है। गैस आप लोग को एक चीज़ और दिखाती हूँ। मेरे शादी के 2 लहंगे थे, जो एक मेरा इधर से बना हुआ था, एक मेरी मायके की तरफ से बना हुआ था। जो मायके की तरफ से बना हुआ था उसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं था, और इस वजह से वो लहंगे का जो ब्लाउज था पूरा ही ख़राब हो गया। मैंने टेलरों को बहुत ज़्यादा दिखाया, मगर उन्होंने बोला कि इसमें स्पेस नहीं है, तो इसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके लिए मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था। उसके बाद मैं मैचिंग सेंटर में गई, तो मम्मी गए थे, फिर वहाँ से उसी का कपड़ा लेके आए। फिर उसके बाद दोबारा जो मेरा वो वाला लहंगे का ब्लाउज था, तो उसमें की सारी चीज़ें उसमें अटैच करी। आप लोगों को बता नहीं सकती, इतना मेहनत वाला काम था। और लहंगा मैंने सिर्फ एक बार पहना था, वो भी शादी में पहना था अपना, और अब मेरा दोबारा जब पहनने का मौका मिलता था तो मेरे को ब्लाउज ही फिट नहीं आया। तो फिर उसके बाद दोबारा मैंने वो ब्लाउज तैयार करवा रखा, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मेरा वो लहंगा था जिसका ब्लाउज मुझे बिल्कुल भी ना, ये ब्लाउज था जिसका, ये तो मैंने दूसरा ब्लाउज जो तैयार करवा रखा है। इसकी जो सारी चीज़ें हैं ये दोबारा ये पीस ले रखा था मैंने, पूरा मतलब प्लेन था। फिर उसके ऊपर से जो ये सारी चीज़ें हैं ये दोबारा उस टेलर ने अटैच कर रखी है इस पर। बहुत मेहनत का काम था, मगर फिर भी लग नहीं रहा है कि इसमें हमने काट के कुछ चीज़ें ऐसे अटैच कर रखी है। और ये लहंगा मैंने सिर्फ एक बार पहन रखा था, उसके बाद मैंने सोचा था इस बार पहनूंगी, तो इस बार इसका ब्लाउज ही मेरे को नहीं आया। फिर भी इसमें से कुछ कुछ लगा रखे है, बाकी ये ब्लाउज मेरा पूरा भरा हुआ था, मगर इसमें कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हो आप अटैच कर रखी है। बाकी ये और खाली इतना ही करने का मेरे को 1000 रुपये में ये ब्लाउज़ तैयार हुआ। 1000 रुपये में ये ब्लाउज़ तैयार हुआ। गैस इस ब्लाउज़ ने मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब कर रखा था। और फिर मेरा जो दूसरा यहाँ वाला लहंगा था उसका ब्लाउज़ तो मेरे को खैर ठीक ठाक आ रहा था, उसमें तो स्पेस था, ये मैंने दोबारा खुलवा लिया था। तो ये मेरे लहंगे थे। तो ये वाला लहंगा था जो मेरे ससुराल की तरफ से मेरे लिए बना था, और ये वाला लहंगा था मेरा शादी का। तो अब इसका भी हो गया, ये ब्लाउज मैंने दोबारा बनवा लिया है। तो ये वाला ब्लाउज तो खैर मेरे को फिट आया था, तो इसलिए मैंने अपने लिए लहंगे नहीं बनवाए, क्योंकि मेरे पास 2 लहंगे ऑलरेडी थे अभी, जो मैंने एक ही बार पहन रखे थे, दोबारा पहने में नहीं थे। तो इसलिए मैंने लहंगे अपने लिए नहीं बनाए, और मैंने हल्दी, मेहंदी और रिसेप्शन के लिए 3.5 साड़ियाँ बनाई। और ऐसा आप लोग को एक चीज़ और बताती हूँ, इसी महीने 23, 24, 25 को तो मेरे यहाँ घर में शादी है ससुराल में मेरे देवर जी की, और 28, 29 और 1 तारीख को मेरे भाई की शादी है मायके में, सगे भाई की शादी है। तो अभी वहाँ के लिए मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, फ़िलहाल तो मैंने यहीं की शॉपिंग करी है, यहीं के लिए सारे कपड़े तैयार करे हैं। और उधर के लिए भी, क्योंकि 1-2 दिन का ही टाइम मिल रहा है, उसमें ज़्यादा टाइम मुझे मिल नहीं रहा है, तो सोच रही हूँ कि उधर के लिए क्या ही बनाऊँ करके देखूँगी क्या होता है, कैसा होता है। मगर आजकल इतना ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं वीडियो कुछ नहीं बना पा रही हूँ। और अभी हमारे घर के काम भी बहुत ज़्यादा है, दिवाली भी आने वाली है, और मैंने सोचा था इस बार मैं सारी दहेलियाँ तैयार करूँगी, क्योंकि इस घर में शादी भी थी, फिर दिवाली भी आ रही थी, सब कुछ साथ में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं सारी ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी दहेली और मंदिर तैयार करूँगी, मगर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। फिर प्रीशु बहुत ज़्यादा परेशान करती है, एक प्रीशु के साथ चाहिए। अगर प्रीशु के साथ कोई ऐसा होता कि इसको 24 घंटे देखता तो मैं अभी तक कर चुकी होती, मगर शायद इस बार डेली तो पूरी नहीं बना पाऊँगी, मैं 1-2 ही बनाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम है भी नहीं। और फिर अभी शॉपिंग हमने स्टार्ट ही कर रखी है, शॉपिंग कुछ नहीं कर रखी है, बस एक दुल्हन के कपड़े, मेरे कपड़े, मम्मी के कपड़े आ रखे हैं, बाकी किसी के कपड़े नहीं आ रखे हैं। कुछ कपड़े आ रखे हैं जो लेने देने वालों के हमने ले लिए हैं, और बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड जी भी घर पे है नहीं, तो इसलिए अभी तो मार्केट जाना कैसे हो पाएगा, प्रीशु के साथ में नहीं हो पाएगा। जब तक वो आते नहीं है, वो आएंगे 15 तारीख तक आएंगे घर, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा।
और बाकी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का मेरा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों को मैं आगे दिखाते रहूँगी कि क्या क्या तैयारियां चल रही है। अभी तो कुछ नहीं हो रखा है, फ़िलहाल घर का काम फाइनल होने के बाद हमारी इतनी शॉपिंग हो रखी है और इससे आगे हमारा कुछ नहीं हो रखा है। अब हमारी शॉपिंग होगी, अब दिवाली की शॉपिंग होनी है। बाकी साथ में प्रीशु के लिए कुछ भी नहीं खरीद रखा है, इसके लिए अभी सोच नहीं रखा है इसका करना है। और हस्बैंड जी के लिए भी कुछ उनके लिए बना दिए हैं कपड़े और कुछ उनके लिए अभी बनाने हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में। और अभी के लिए इतना ही है। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।